सोलो लेवलिंग के वर्ल्ड में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग प्राणी है जो लिटरली इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो पूरे अर्थ के पॉपुलेशन को इरेज कर सकते हैं। एंड उनमें से कुछ शक्तिशाली प्राणी है मोनार्क, जिनको एब्सोल्यूट बीइंग ने क्रिएट किया था ताकि एब्सोल्यूट बीइंग रूलर्स एंड मोनार्क्स के बीच में गुत्थम गुत्थी देख सके। ओह वाओ! और हर मोनार्क के पास अपने स्पेशल पावर्स एंड एबिलिटीज है। एंड अब तक हम लोगों ने टोटल 10 मोनार्क्स को देखा है अगर हम जिन्बू को इंक्लूड करें तो। बट इस वीडियो में हम जिन्बू के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे बाकी के 9 मोनार्क के बारे में जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड इनमें से जो लीस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मोनार्क है वो है टर्नक, मोनार्क ऑफ आयरन बॉडी, द किंग ऑफ द मॉन्स्टरस ह्यूमनॉइड, जो एक ओवर कॉन्फिडेंट इगोइस्टिकल इंडिविजुअल है। एंड ये ह्यूमंस को बहुत ही ज्यादा हेट करता है, इसलिए इसने जिन्बू को एक्नॉलेज नहीं किया था एज शैडो मोनार्क। बट जिन्बू से इसकी फटते भी बहुत ही ज्यादा है। क्योंकि टर्नक जानता था बिना आंतरेस के ही वाज नो मैच फॉर जिन्बू, इसीलिए इसने आंतरेस के आने के बाद ही अर्थ को इन्वेड किया था एंड थॉमस को मारने का ट्राई किया था जो अकेला था, ऐसा टर्नक को लग रहा था। बट बेरू और बेलिन तब थॉमस के साथ थे जो इसको ही घेर के इसके काम डाल दिए थे। अब बात करें इसके एबिलिटीज के बारे में तो इसके पास इमेंस स्ट्रेंथ, स्पीड एंड ड्यूरेबिलिटी है। इसके अलावा टेलीपैथी, जिसका यूज करके ये अपने फेलो मोनार्क्स के साथ टेलीपैथिकली कम्युनिकेट कर सकता है। और गेट क्रिएशन, जिसका यूज करके ये अलग अलग वर्ल्ड के बीच में गेट बना सकता है या फिर बोलो पोर्टल ओपन कर सकता है, जो बाय द वे बाकी मोनार्क्स भी कर सकता है। इसके अलावा स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन, जिसका यूज करके टर्नक खुद को एक मॉन्स्टरस गोलेम में बदल सकता है विद डार्क ग्रे आर्मर एंड फ्लेम्स। हाँ, लेकिन कभी कभी कैरेक्टर खराब हो जाता है। अब टर्नक के बाद सेकंड लीस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मोनार्क है योगुमॉन्ट। एक मोनार्क होने की वजह से योगुमॉन्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जो फाइनल बैटल आर्क के दौरान अर्थ में इन्वेड किया था आंतरस के साथ मिलके। ये बंदा काउंटलेस पोर्टल्स ओपन करके आंतरस के बाकी ड्रैगन आर्मी को समन कर रहा था। तो अब जिन्बू ने ड्रैगन स्पीयर का यूज करके योगुमॉन्ट के साथ आंतरस के आर्मी को भी इमोबिलाइज कर दिया था, पर जिन्बू ने इसको तब मारा नहीं था। और आंतरस को हराने के बाद जिन्बू यूज करता है कप ऑफ रिइंकार्नेशन, जिसका यूज करके जिन्बू ने टाइम को रिवाइंड कर दिया था। उसके बाद जिन्बू से भी मोनार्क्स को 1 by 1 मारने के लिए निकल पड़ता है एंड ज्यादातर मोनार्क्स को जिन्बू ने मार भी दिया था। वहाँ पे सिर्फ बचे हुए थे योगुमॉन्ट और आंतरेस। एंड योगुमॉन्ट को तो जिन्बू ने बहुत ही ज्यादा इजीली अकेला ही मार दिया था। एंड यही पे योगुमॉन्ट की कहानी खत्म हो जाती है। अब बात करें इसके पार्ट्स के बारे में तो इसके पास भी इमेंस स्ट्रेंथ, स्पीड एंड ड्यूरेबिलिटी है एंड ये फ्रीली खुद को लेविटेट कर सकता है, मतलब बंदा उड़ सकता है। उसके अलावा गेट क्रिएशन, स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन जैसे एबिलिटीज भी इसके पास है। को पैसा बर्बाद पहन चोद। उसके बाद जो स्ट्रॉन्गेस्ट मोनार्क है वो है लिगिया, द किंग ऑफ द जायंट्स। इस मोनार्क को हम लोगों ने सीरीज में ज्यादा नहीं देखा है, बट ये भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड ये एक लौता ऐसा मोनार्क है जिसे रूलर्स ने पकड़ लिया था, कैप्चर कर लिया था और इसको रिस्ट्रेन करके रखा था माना ऑब्जर्विंग चेंज का यूज करके। एंड जब टोक्यो में एक एस रैंक गेट ओपन हुआ था तब उसका बॉस था लिगिया, जो उसी के गेट के अंदर ही कैद था जहाँ पे जिन्बू ने इसे कन्फ्रंट किया था। तो अब लिगिया ने जिन्बू को प्रॉमिस किया था कि अपकमिंग वॉर में वो जिन्बू का साथ देगा, उसकी हेल्प करेगा। इवन लिगिया ने जिन्बू को एंड खुद को एक स्पेल में भी लिंक किया था जो इनको झूठ बोलने नहीं देता है। बट लिगिया के नेक में था एसेंस स्टोन, जिसकी वजह से वो ह्यूमंस को मारना चाह रहा था, इसीलिए जिन्बू ने इसे मार दिया था। और बात करें इसके पास के बारे में तो किंग ऑफ द जायंट होने की वजह से लिगिया इमेंसली पावरफुल बीइंग है। इसके पास सभी मोनार्क्स की तरह इमेंस स्ट्रेंथ, स्पीड एंड ड्यूरेबिलिटी है एंड ये प्लेज ऑफ ट्रस्ट नाम का एक स्पेल यूज कर सकता है जो इन दोनों को एक दूसरे को झूठ बोलने से प्रिवेंट करता है। उसके अलावा ये भी गेट क्रिएशन, स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन का यूज कर सकता है। अब आए ना लाइन पे। उसके बाद जो मोनार्क है वो है कोरेशिया, क्वीन ऑफ द इंसेक्ट। तो जब सालिदन राका ने मिलकर जिन्बू को मारने का प्लान बनाया था तब कोरेशिया भी इनके साथ थी। इसे लग रहा था कि जिन्बू इतना भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है क्योंकि तब तक जिन्बू को शैडो मोनार्क के फुल पावर का एक्सेस नहीं मिला था। बट जब मिड बैटल के दौरान कोरेशिया बेरू के ऊपर अपना कंट्रोल बनाने का ट्राई कर रही थी तब जिन्बू को ओपनिंग मिल जाती है एंड जिन्बू इसके पीछे जाके इसकी ले लेता है। सही खेल गया बेंच। बट कोरेशिया तब मरी नहीं थी, उसने खुद को रिजेनरेट कर लिया था एंड जिन्बू के ऊपर वेनम से अटैक कर दिया था, जिसका जिन्बू के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता है बिकॉज जिन्बू वेनम से इम्यून है। फिर कोरेशिया स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन का यूज करके जिन्बू को मारने का ट्राई करती है, बट जिन्बू रूलर्स अथॉरिटी का यूज करके इजीली इसके अटैक्स को डॉज कर लेता है एंड म्यूटिलेशन स्किल का यूज करके कोरेशिया को चीर देता है एंड वहीं पे कोरेशिया का दी एंड हो चुका था। मजा आया।
अब बात कर लेते हैं इसके पावर्स के बारे में। तो लाइक एवरी मोनार्क इसके पास भी इमेंस स्ट्रेंथ, स्पीड एंड ड्यूरेबिलिटी है। उसके अलावा ये माना मैनिपुलेशन जिसका यूज करके ये बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े हाथ बना सकती है। और इसके अलावा कोरेसिया के पास जिन्बुकू जैसी एक एबिलिटी है बट थोड़ा सा अलग है, वो नेक्रोमेंसी, जिससे कोरेसिया पैरासाइट्स का यूज करके डेड बॉडीज को रिएनिमेट कर सकती है। और इसकी हीलिंग एंड रिजेनरेशन कैपेबिलिटीज भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। नेक्स्ट मोनार्क है सिलाद, मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट। ये भी कोरेसिया एंड राकान के साथ आया था जिन्बू को मारने के लिए। ऑल्दो कोरेसिया मारी गई थी, फिर सिलाद अपनी स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन का यूज करके जिन्बू के लिमिट्स को पुश कर रहा था, जिसका फायदा उठाते हुए राकान ने जिन्बू को छाती पे स्टैब कर दिया था अपने क्लॉज का यूज करके। तब जिन्बू ऑलमोस्ट मर गया था एंड वहीं पे जिन्बू को शैडो मोनार्क के फुल पावर का एक्सेस मिल जाता है, जिसे देख के राकान तो भाग गया था बट सिलाद भागा नहीं था। एंड सिलाद फाइट बैक कर रहा था जिन्बू के साथ बट जिन्बू ने इजीली इसको मार दिया था, बहुत ही ज्यादा इजीली। एंड वहीं पे सिलाद की कहानी भी खत्म हो जाती है। और बात करें इसके पार्ट्स के बारे में तो इसके पास इमेंस स्ट्रेंथ, स्पीड एंड ड्यूरेबिलिटी है जैसा हर एक मोनार्क के पास है। एंड गेट क्रिएशन, आइस मैजिक, आइस ब्रीथ अटैक, इनका भी सिलाद यूज कर सकता है। हम लोगों ने एक बार देखा था कि इसने जिन्बू के पूरे शैडो सोल्जर्स को कैद करके रख लिया था अपने आइस प्रिजन में एंड वो सभी शैडोज इस प्रिजन से निकल नहीं पाए थे। उसके अलावा स्लीप इंड्यूसमेंट, इसका यूज करके सिलाद अपने से वीक बंदों को चुटकी बजा के सुला सकता है। एंड यही सभी एबिलिटीज जिसको वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मोनार्क बनाती है। नेक्स्ट मोनार्क है बैरन, मोनार्क ऑफ व्हाइट फ्लेम्स। जब सभी मोनार्क्स रूलर्स के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे अलोंगसाइड एस्बॉन, तब आंथरेस के कहने पे बैरन एंड राकान ने एस्बॉन को मारने का ट्राई किया था बट ये लोग एस्बॉन को मार नहीं पाए एंड वहीं पे बैरन पकड़ा गया था और राकान भाग गया था भोसड़ी का। उसके बाद एस्बॉन ने बैरन को बहुत ही ज्यादा ब्रूटली मार दिया था। उसके बाद हम लोगों ने डीमन कैसल के लास्ट फ्लोर में जिन्बू को देखा था जिसने बैरन के एक क्लोन को फेस किया था जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था बट जिन्बू ने उसे जैसे तैसे हरा दिया था। और बात करें इसके पास के बारे में तो इसके पास भी इमेंस स्ट्रेंथ, स्पीड एंड ड्यूरेबिलिटी है और ये भी पोर्टल बना के अपने डीमन आर्मी को बुला सकता है। इसके अलावा ये स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन का यूज कर सकता है, लाइटनिंग ब्रीथ अटैक यूज कर सकता है जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक होते हैं। हम लोगों ने देखा था कि बैरन का जो क्लोन था यही बहुत ही ज्यादा तगड़े अटैक्स कर रहा था। तो जो ओरिजिनल आइटम है मतलब मोनार्क बैरन, वो कितनी ज्यादा पावरफुल अटैक्स कर सकता है। इसके अलावा बैरन एक लॉन्ग शॉट कैरी करता है जिससे बैरन बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव लाइटिंग अटैक छोड़ सकता है। अब सिर्फ बचे 3 मोनार्क। तो थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मोनार्क राकान, किंग ऑफ द बीस्ट। जैसा कि मैंने बताया था इसने भी सालिदन कोरेसिया के साथ मिलकर जिन्बू को मारने का ट्राई किया था एंड ऑलमोस्ट मार ही दिया था बट जिन्बू को तभी शैडो मोनार्क के फुल पावर का एक्सेस मिल गया था और तभी इसकी फट भी चुकी थी, इसलिए ये बंदा फिर से भाग गया। चूतिए हो तुम दोनों। बट जिन्बू इसका पीछा नहीं छोड़ता है, जिन्बू इसे खदेड़ के मारता है और वहीं पे इसका दी एंड भी हो चुका था। और बात करें इसके भी पावर्स के बारे में तो इसके पास भी इमेंस स्ट्रेंथ, स्पीड एंड ड्यूरेबिलिटी है। इसके अलावा गेट क्रिएशन, टेलीकाइनेसिस, मतलब ये बिना चाहिए किसी भी चीज को उठा सकता है, उड़ा सकता है, फेंक सकता है एंड रीजनरेशन, ये खुद को रीजनरेट कर सकता है। उसके अलावा स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन जैसी एबिलिटीज भी इसके पास है। उसके बाद सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट मोनार्क जो है वो है एस्बॉन, शैडो मोनार्क। तो एस्बॉन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर था। हाँ ब्रो, रूलर। एस्बॉन असल में एक मोनार्क नहीं था, एस्बॉन एक रूलर था। और जब सभी रूलर्स ने मिलकर एब्सोल्यूट बीइंग को मारने का प्लान बनाया था तो अब एस्बॉन इनको रोक रहा था कि भाई लोग रुक जाओ, ऐसा मत करो। बट सभी लोग इसको ही पेल दिए थे एंड ये ऑलमोस्ट मर चुका था। एंड यही पे एस्बॉन के अंदर एक्टिवेट होती है शैडो मोनार्क की पावर, मतलब एस्बॉन के अंदर यही पे किंग ऑफ द डेड की पावर एक्टिवेट होती है जिसकी वजह से एस्बॉन फुल्ली रिकवर हो जाता है एंड बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग भी बन जाता है। फिर एस्बॉन जाता है अपने एब्सोल्यूट बीइंग को बचाने के लिए बट ये जाके देखता है कि एब्सोल्यूट बीइंग तो पेला गया है, इसलिए इसने मोनार्क के टीम को ज्वाइन कर लिया था ताकि ये बैलेंस को मेंटेन करके रखे। उसके बाद एस्बॉन बना वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मोनार्क, शैडो मोनार्क। और हर फाइट के बाद एस्बॉन स्ट्रांग बनता गया क्योंकि इसकी पावर ही है शैडोज को एक्सट्रैक्ट करना। वो सभी मरे हुए बीइंग्स के शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, इसलिए बाकी मोनार्क्स ने एस्बॉन को मारने का ट्राई किया बट वो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए क्योंकि तब तक एस्बॉन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बन चुका था। और बात करें एस्बॉन के पार्ट्स के बारे में तो इसके पास इमेजरेबल स्ट्रेंथ, स्पीड एंड ड्यूरेबिलिटी है, मतलब बाकी मोनार्क से ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, फास्ट एंड ड्यूरेबल भी है। उसके अलावा शेप शिफ्टिंग, एस्बॉन इसका यूज करके खुद के अपीयरेंस को चेंज कर सकता है। उसके अलावा एज शैडो मोनार्क एस्बॉन अपने
शैडोज को रिसेव कर सकता है। फिर रूलर्स अथॉरिटी, गेट क्रिएशन, शैडो एक्सट्रैक्शन, जिससे ये किसी के भी डेड बॉडी से उसके शैडो को एक्सट्रैक्ट कर सकता है एज इज सोल्जर। फिर शैडो एक्सचेंज, इससे हस्बैंड खुद से अपने शैडो की पोजीशन को एक्सचेंज कर सकता है। उसके अलावा शैडोज डोमेन, जिसका यूज करके हस्बैंड अपने शैडोज की स्ट्रेंथ को 50% बफ कर सकता है, बढ़ा सकता है। और तुम लोग यहाँ पे सोच रहे होगे कि मैंने हस्बैंड को सेकंड पोजीशन में क्यों रखा है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्गेस्ट मोनार्क है वो है आंथ्रेस, जो लिटरली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सोलो लेवलिंग सीरीज का फाइनल विलेन बन के आया था, जिसके साथ जिन्बू ने फाइट किया था एंड जिन्बू को भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था इसके अगेंस्ट में। बट आंथ्रेस जिन्बू से हार जाता है क्योंकि रूलर्स ने जिन्बू की हेल्प करी थी। अब बात करें आंथ्रेस के पास एंड एबिलिटीज के बारे में, तो इसके पास भी शेप शिफ्टिंग की पावर है, जिससे ये खुद के शेप को चेंज कर सकता है। उसके अलावा गेट क्रिएशन, जिसका यूज करके ये बहुत सारे गेट ओपन कर सकता है या फिर बोलो पोर्टल्स। और इसके पास इमेजरेबल स्ट्रेंथ, स्पीड एंड ड्यूरेबिलिटी है, जो इसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। इसके अलावा आंथ्रेस फायर मैजिक का यूज कर सकता है, फायर ब्रीथ अटैक का यूज कर सकता है, जो लिटरली इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो बहुत सारे ऐसे हंटर्स को एक साथ मार सकता है। उसके अलावा ये स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन का भी यूज कर सकता है, जिसका यूज करने पे ये बहुत ही ज्यादा बड़ा जाइगेंटिक ड्रैगन में बदल जाता है और इसकी ड्यूरेबिलिटी तो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। इस फॉर्म में से चोट पहुंचाना भी जिन्बू के लिए मुश्किल हो रहा था। एंड यही सभी चीजें आंथ्रेस को स्ट्रॉन्गेस्ट मोनार्क बनाती है। अगर हम लोगों ने जिन्बू को इंक्लूड ना करा तो इस पॉइंट पे तुम लोगों को पता चल चुका है कि कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मोनार्क है। बट क्या तुम्हें पता है कि जिन्बू के शैडो आर्मी में कुछ ऐसे भी शैडोज है जो इन मोनार्क्स को भी मार सकते हैं। अगर तुम्हें जानना है देन इस वीडियो को तुम लोग चेकआउट कर सकते हो, इसमें मैंने प्रॉपर्ली सब कुछ एक्सप्लेन किया है। एंड एक और बात, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना प्लीज ब्रा। एंड मिलते हैं, बाय।